हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सभी देख रहे हैं जुनून या पागलपन भाग 23। इससे पहले इस कहानी के 22 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। प्लीज़ आप सभी लोग वो भाग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो आप सब ने अब तक पढ़ा था, अवनी अपने कॉलेज में होने वाली पार्टी के लिए रणवीर से बोलती है तो रणवीर अवनी को उसकी क्यूटनेस देखकर जोरदार किस करता है। तो अवनी बोलती है कि ये आपने क्या किया रणवीर। तो रणवीर उसे फिर से बाइट कर देता है और बोलता है कि यही है आपकी पनिशमेंट, जो आप हमसे आज पूरा दिन दूर रहीं। तो अब देखते हैं आगे। अवनी अपनी आंखें छोटी करके गुस्से में रणवीर को देखते हुए बोली, ओ तो ये आप हमें पनिशमेंट दे रहे हैं, पर आपने भी तो गलती की है ना, फिर आपको भी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्यों। इतना कहकर अवनी ने रणवीर को पलटा, जिस वजह से रणवीर नीचे गिर गया और अवनी उसके ऊपर फौर पर बैठ जाती है और अवनी ने एक हाथ रणवीर के सिर और दूसरी तरफ किया तो रणवीर उसे वो सब करने दे रहा था जो अवनी करना चाहती थी। इसी के साथ अवनी ने भी रणवीर के नेक पर बाइट कर दिया और ये बाइट काफ़ी ज़ोर से किया था उसने, जिस वजह से रणवीर के नेक पर निशान पड़ गए थे। पर इससे रणवीर को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और उल्टा उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। करीबन 1 मिनट तक बाइट कर अवनी ने रणवीर को छोड़ा, पर जैसे ही वो उठने वाली थी पर रणवीर ने उसकी कमर को पकड़ लिया और खुद से सटा दिया। रणवीर ने बिना एक पल का मौका दिए अवनी को लिप किस करना स्टार्ट कर दिया और रणवीर किस कम उसके होंठों को बाइट ज़्यादा कर रहा था। तो अवनी रणवीर से छूटने के लिए छटपटाने लगी और अपने हाथ रणवीर के सीने पर चलाने लगी, पर रणवीर कहाँ ठहरने वाला था। रणवीर तो उसे खाए जा रहा था। अवनी के नाजुक हाथों से उसे फर्क पड़ने वाला ही नहीं था। उसने अवनी को दूर नहीं किया। थोड़ी देर बाइट करके रणवीर ने अवनी को स्मूथ किस करना शुरू कर दिया, जिससे अवनी भी महसूस करने लगी और रणवीर की किस पहली बार से इतनी ज़्यादा इंटेंस होती थी कि जिस वजह से अवनी कभी उसे रीसेट नहीं कर पाती थी। उसे हर बार रणवीर का अलग ही प्यार मिलता था। इस बार भी कुछ ऐसा ही था, पर आज अवनी रणवीर के होंठों पर बुदबुदाई, आई लव यू रणवीर। अवनी की बात सुनकर रणवीर भी अवनी को जवाब देते हुए बोला, लव यू टू जान। पर क्या मैं वो इतना ही बोला था कि अवनी झट से बोली, नो। इसके बाद रणवीर कुछ भी नहीं बोला और करीबन 20 मिनट तक इस करने के बाद रणवीर अवनी अलग हुए। तभी रणवीर अवनी को पलटकर बोला, नाउ यू स्लीप जान। अवनी रणवीर को देखते हुए बोली, हमें छोड़िए तो सही, पहले हमें हमारे कमरे में जाने दीजिए। अवनी की बात सुनकर रणवीर उसे प्यार से बोला, नो, टुडे यू स्लीप विद मी। यहीं पर आज तुम सोने वाली हो मेरे साथ। तो अवनी रणवीर को देखकर लाचारी में बोली कि लेकिन रणवीर, वो आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रणवीर ने अपनी उंगली अवनी के होंठों पर रखकर बोला कि आप ज़्यादा मत सोचिए, हम बस आपके साथ सोना चाहते हैं, बाकी कुछ भी नहीं, तब तक जब तक आप कुछ नहीं करती हैं। अगर आपने कुछ किया ना तो हम भी नहीं रोकेंगे खुद को। रणवीर की बात सुनकर अवनी ने झट से अपनी आंखें बंद कर दी और सोने लगी। तो थोड़ी ही देर बाद दोनों सो गईं। तभी रात के 1:30 के करीब रणवीर की आंखें खुलती हैं और उसने बगल में देखा तो अवनी उससे चिपक कर सो रही थी। इसे देखकर रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अवनी के फॉरहेड पर किस किया और बिना अवनी की नींद डिस्टर्ब किए रूम से बाहर चला गया। तभी थोड़ी देर बाद उसने कंबल उड़ाया और अपनी स्टडी रूम में गया। वहाँ अमन पहले ही मौजूद था। रणवीर चेयर पर आकर बैठा अमन से बोला, व्हाट्स रॉन्ग विद यू अमन। रणवीर की बात सुनकर अमन एक वीडियो रणवीर को दिखाते हुए बोला, बॉस, लेडी बॉस के ऊपर कोई नज़र रख रहा है। ये कौन है अभी पता नहीं चला, पर हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे और इसके लिए मैंने ब्लैंक कमांडो को भी अलर्ट कर रहने के लिए बोल दिया है। तभी रणवीर चेयर से उठा और बाहर जाते हुए बोला, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का वक्त है अमन, मुझे उसका नाम और जान दोनों ही चाहिए। रणवीर ने इतना कहा और वो सीधा बाहर चला गया। रणवीर रूम में वापस आया तब उसकी नज़र बेड पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें छोटी हो गईं और उसने अपनी थोड़ी सी निगाहें रूम में डाली, पर पूरे कमरे में शांति के सिवा कुछ भी नहीं था।
यहाँ तक कि अवनी भी बेड पर नहीं थी। तभी रणवीर अंदर आया और वॉशरूम को चेक करने गया, पर वहाँ पर भी अवनी नहीं थी। तभी रणवीर को कुछ समझ में आया तो वो दूसरे रूम में चला गया। वहाँ जाके उसने पूल वाले बेड पर देखा तो अवनी एक पिलो को कंडल करके सो रही थी, पर बेड पर वो किसी बिल्ली के बच्चे की तरह ही नजर आ रही थी। रणवीर ने उसे देखा तो वो मुस्कुरा देता है और फिर उसने अपनी नज़र आसपास दौड़ाई और जाके अवनी के पास आया। फिर अवनी के पास आकर रणवीर ने उसके पिलो को इधर उधर से हटा दिया और खुद उसके बगल में आके सो गया। तो अवनी जो काफ़ी ज़्यादा गहरी नींद में सो रही थी, इस वजह से वो भी नहीं उठी थी। उसे पता भी नहीं चला कि उसके बगल में रणवीर आ चुका है। रणवीर ने उसे अपनी बाहों में लिया और सो गया। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। तभी अगली सुबह सुबह की धूप और ठंडी हवा से अवनी कसमसा कर उठने लगी, पर जैसे ही वो हिलने को हुई, वो हिल नहीं पाई थी और उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो रणवीर उसे जकड़े हुए था। तो रणवीर का एक हाथ अवनी के सिर के नीचे था तो दूसरा उसकी कमर को थामे हुए था। रणवीर ने अपना सिर अवनी की गर्दन में छुपाया हुआ था। रणवीर की ये हरकत देखकर अवनी को अच्छा फील तो हुआ था, मगर थोड़ा सा गुस्सा भी आया था। वो एक टक रणवीर को ताड़ रही थी। तभी रणवीर, जो अभी भी सिर्फ पैंट में ही था, रणवीर की बॉडी देखकर अवनी को शर्म आने लगी और वो रणवीर से छूटने की कोशिश करने लगी। अवनी ने रणवीर का हाथ अपनी कमर पर से हटाने लगी तो रणवीर ना उठे। इसकी वजह से उसने पूरी कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पाई। जैसे ही अवनी रणवीर के हाथ को टच करती है तो रणवीर बिना आंखें खोले बोला, जान थोड़ी देर और सो जाओ ना। अवनी रणवीर की आंखों को देखते हुए बोलती है, आप जग रहे थे? रणवीर अपनी आंखें खोल अवनी के फॉरहेड पर किस करके बोला, हम तो सो रहे थे, वो तो आपकी हलचल से जग गए। अवनी उठने की कोशिश करते हुए, कोई बात नहीं, अभी तो आप जाग गए हैं ना, तो जाने दीजिए, हमें रेडी होना है। तो रणवीर ने एक आह भरते हुए अवनी के लिप पर छोटी सी किस करी और बेड से उठा और बाहर जाने लगा। तो अवनी भी उठी और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर रणवीर अवनी नाश्ता कर रहे थे। रणवीर ने एक ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी तो वहीं अवनी ने मैरून कलर का अनारकली सूट पहन रखा था, जिसमें दोनों ही काफ़ी अच्छे लग रहे थे। आज अवनी का मेन्यू अलग था। वो आज बिना तेल के पराठे खा रही थी, जो बहुत ही ज़्यादा ऑलिव ऑयल से बनाया गया था, जिसके साथ मक्खन भी था। पर रणवीर ये सब नहीं खा रहा था। उसने रोज की तरह ही सैलेड और जूस पी रहा था। खाते हुए अवनी रणवीर से पूछने लगी, आप रात को कहाँ गए थे? तभी रणवीर जूस का गिलास नीचे रखते हुए बोला, हमें कुछ काम था, इसीलिए हम बाहर गए थे। अवनी रणवीर को घूरते हुए बोली, वो सब ठीक है, पर आप हमारे रूम में क्यों आए? तो अवनी का सवाल सुनकर रणवीर अपनी जगह से उठा और अवनी की चेयर के पास गया। उसने अवनी की चेयर को अपनी तरफ घुमाया और उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा कि जान, हमने आपसे कहा था ना कि हमें आपके साथ सोना है, पर जब हम वापस आए तो आप वहाँ पर नहीं थी। इसीलिए हमें लगा कि आप वॉशरूम में होंगी, पर आप वहाँ पर भी नहीं थी। लेकिन जब हमने आपको पूल वाले साइड वाले कमरे में देखा तो आपके पास हम वहाँ पर आ गए, और हमने ये इसीलिए किया क्योंकि आपने हमारी बात नहीं मानी थी। रणवीर का इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन सुनकर अवनी की आंखें थोड़ी सी बड़ी हो गईं और उसने अटकती हुई आवाज़ में कहा, तो हम क्या करते? आप जब भी सोते हैं तो हमें नींद में पूरी तरह से जकड़ लेते हैं, इस वजह से हमें नींद नहीं आती। रणवीर अपनी एक आईब्रो ऊंची करके अवनी को देखते हुए बोला, जान आप सच बोल रही हैं या पर यकीन क्यों नहीं हो रहा है मुझे? अवनी, तो आपसे कौन बोल रहा है कि यकीन करने के लिए? आपकी मर्जी, करना है तो करिए। रणवीर हंसकर बोलता है कि आप कुछ ज़्यादा ही शरारती हो गई हैं जान। अवनी अपनी बत्ती सी दिखाते हुए बोली, हम तो पैदा ही हुए हैं शरारती। रणवीर अवनी के लिप पर किस करके बोला, आप जैसी भी हैं हमें पसंद है। नाउ यू गो एंड गेट रेडी, आई विल ड्रॉप यू। अवनी अपनी जगह से उठ के खड़ी हुई और उसने रणवीर के गाल पर किस की और रूम की तरफ चली गई। उसे जाता हुआ देखकर रणवीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई और थोड़ी देर के बाद अवनी रेडी होकर नीचे आ गई।
रणवीर कुछ काम कर रहा था। उसने अवनी को देखा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला चले, जिस पर अवनी ने भी हाँ करा और सिर हिलाकर बोला जी बिल्कुल। और वो दोनों बाहर की तरफ चले गए। रणवीर और अवनी बाहर आए तो अमन ने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोला और गाड़ी में बैठने के बाद अवनी रणवीर से बोली आप मुझे रूही के घर छोड़ दीजिए, हम सब वहीं पर मिल रहे हैं। और इसके बाद रणवीर ने अमन की तरफ देखा तो अमन ने सिर हिलाकर हाँ में जवाब दिया। और गाड़ी जैसे ही थोड़ी देर बाद गई तो रणवीर अवनी का चेहरा अपनी तरफ करके बोला जान हम आपको जाने दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपने कल किया आप वो फिर से करें। और हाँ, वहाँ पर ईरा और एली के साथ ही रहेंगी आप। वहाँ पर आप कुछ भी नहीं खाएंगी और ना ही पिएंगी। आपको जो भी चाहिए होगा आप ईरा को बता सकती हैं। अवनी अपना मुंह लटका कर रणवीर के गले लग गई और बोलती है कि आप ना बहुत ही रूड हो मिस्टर मॉनिस्टर कहीं के। रणवीर अवनी के बाल सहलाते हुए बोला हाँ हम हैं मॉनिस्टर, पर आपने इसमें कुछ भी नहीं किया तो सच में मॉनिस्टर बन जाएंगे। रणवीर की बात खत्म होने पर अवनी ने मुंह लटका कर लिया और जैसे उससे कुछ भी करवाने को बोल रहा था वो मान गई। उसे अचानक के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ गई। तभी रणवीर की फीलिंग से खेलते हुए बोली रणवीर वहाँ पर सब होंगे, मेरा मतलब है लड़के लड़कियाँ टीचर, और मैंने तो सुना है कि हमारे कॉलेज में काफ़ी हॉट एंड सेक्सी लड़के भी हैं। तभी अवनी की बात सुनकर रणवीर की आंखें लाल हो गईं और वो अपने दांत पीसते हुए बोला जान आप वहाँ पर सिर्फ खुद पर ध्यान देंगी और किसी पर भी नहीं, समझी आप, ना ही किसी लड़के पर और ना ही किसी लड़की पर। अगर आपको किसी ने भी टच भी किया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लीजिए आप अभी इसी वक्त। अवनी हंसकर अपने मन ही मन बोली कि जल कुकड़े कहीं के, इतनी ज़्यादा जलन होती है इनको हमें किसी और के साथ देखकर, आज तो हम कुछ ऐसा ही करेंगे। तभी शाम का वक्त था। अवनी रूही एली ईरा सब रेडी हो चुके थे। सब इस वक्त रूही के घर पर ही थे। रूही ने अपने घर में ही ब्यूटिशियंस को बुलाया लिया था। सब रेडी हो चुकी थी। रणवीर ने अवनी को रूही के घर पर छोड़ने के बाद हीरा और एली को वहीं पर जाने के लिए बोल दिया था, तो इसी वजह से सब एक साथ आ गई थीं। रणवीर ने तो अवनी के लिए पैलेस पर सब कुछ अरेंज करवाया था, पर अवनी ने सिर्फ मना कर दिया था रूही के घर पर जाने के लिए। शाम को जब सभी लोग रेडी होंगे तो एक होकर ही कार लेकर पार्टी में चले जाएंगे, इसी वजह से वो रूही के घर पर ही तैयार हुई थी। इधर पार्टी एक होटल में रखी गई थी जहां का सारा इंतजाम हो चुका था। सब लोग पार्टी में पहुंच चुके थे। धीरे धीरे करके सब आ रहे थे। होटल काफ़ी ज़्यादा बड़ा और फैंसी था। सब लोग वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थे जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। पार्टी एक मास्क थीम पर थी। सब ने अपने अपने चेहरे पर मास्क लिए थे। सब आपस में बातें कर रहे थे और उसी बीच माया, काया और मोना बार काउंटर पर खड़ी हुई थी। मोना अपने दांत पीसते हुए बोली आज वो लड़की भी आ रही है ना पार्टी में, उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रहेगा उसे। तभी काया हंसते हुए बोली हाँ बिल्कुल मोना, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, कितनी बदतमीजी की थी उसने हम लोगों के साथ। माया भी ड्रिंक का सिप लेते हुए बोली आज वो नहीं बचेगी, उसके लिए तो खास प्लान किया है इस बार पार्टी में मैंने। काया थोड़ी घबरा कर बोली अगर हमारे प्लान के बारे में किसी को पता चल गया तो हम क्या करेंगे। तभी मोना थोड़ा सा एटीट्यूड से बोलती है कि किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा क्योंकि ये मास्क पार्टी है और इसे लगाने के बाद तो तू पहचान में भी नहीं आएगा कि कौन है और कौन नहीं है, तो पता चलने की तो बहुत दूर की बात है। मोना की बात सुनकर तीनों बुरी तरह से हंसने लगी और तभी दरवाजे पर किसी की एंट्री होती है। उसे देखकर सबकी नज़र दरवाजे पर जाती है। दरवाजे पर एली, ईरा, रूही खड़े हुए थे। उनके आगे अवनी खड़ी हुई थी। वो चारों काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। सबकी नज़र तो बस उन पर ही टिकी हुई थी। वो चारों चलकर धीरे धीरे अंदर आने लगी और उन्हें देखकर सब अपनी जगह पर फ्रीज से हो ही गए थे। सबसे ज़्यादा तो लड़के जिनकी नज़र बस एक ही लड़की पर टिकी हुई थी जिसने नेवी ब्लू कलर का फुल लेंथ ऑफ शोल्डर गाउन पहना हुआ था। वो थी अवनी और कोई नहीं। उसके बाल खोले हुए थे
उसने ब्लैक कलर की हील्स पहनी हुई थी, चेहरे पर हल्का सा मेकअप नाम की तो बस सिर्फ टचअप किया था और एक डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी। इसमें अवनी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। अवनी की तरह बाकी सब ने भी पार्टी में गाउन ही पहना था, जिसमें वो सब भी बहुत ज़्यादा प्यारी नज़र आ रही थी। सब जहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे तो वहीं अवनी को थोड़ा बहुत नर्वसनेस फील हो रही थी, क्योंकि सबके ताड़ने से उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। उसने अपनी नज़र पूरी पार्टी की तरफ डाली, तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है जो अपना हाथ हिलाकर उसे अपने पास बुला रही थी। अवनी ने उसे देखा और फिर उसकी तरफ बढ़ गई। बाकी सब भी अवनी के साथ उसके पीछे पीछे उधर ही की तरफ बढ़ गई जिस तरफ अभी अवनी जा रही थी। तभी देखते हैं दूसरी तरफ रणवीर का ऑफिस। इस वक्त आज रणवीर का काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। उसे बार बार अवनी की फिक्र हो रही थी। इसी के साथ चलते चलते उसने ईरा और एली से 50 बार कॉल पर पूछ चुका था कि अवनी कैसी है, फिर भी उसका दिल अभी भी बेचैन हो रहा था। तभी विक्की को रणवीर की हालत देखकर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था, फिर भी तब भी उसे बताना ज़रूरी था, इसीलिए उसने डरते हुए बोला, सर वो 1 घंटे बाद हमारी मीटिंग है। रणवीर विक्की को बिना भाव से पूछते हुए बोला, कहाँ? तो रणवीर के सवाल का जवाब देते हुए विक्की बोलता है कि सर वो मीटिंग पहले तो स्टार रेस्टोरेंट में रखी हुई थी, मगर अब रॉयल होटल में कर दी गई है। तो विक्की की बात सुनकर रणवीर के चेहरे पर अचानक से मुस्कान आ गई और वो अपना ब्लेजर उठाते हुए धीरे से बोला, इतनी देर से तुमने क्यों नहीं बताया मुझे, और जल्दी चलो मीटिंग में देरी ना हो जाए। तभी रणवीर की एक्साइटमेंट देखकर विक्की बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और अमन को मैसेज टाइप करते हुए बोला, थैंक यू यार, तुम्हारा आइडिया काम आया, हम आ रहे हैं। तभी विक्की ने अमन को मैसेज इसीलिए किया था क्योंकि जब रणवीर का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था तो विक्की को अच्छा नहीं लग रहा था, और तभी अमन को कॉल करके विक्की को पता चल गया था कि अवनी आज कॉलेज पार्टी में गई है और वो पार्टी वहीं पर है। इसीलिए अमन ने उस मीटिंग की लोकेशन चेंज करने का आइडिया दिया था, जो काफ़ी हद तक सफल हो गया था। तो रणवीर लोकेशन चेंज होने की बात से काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे अवनी से मिलने का मौका मिलने वाला था। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपना ब्लेजर उठाते हुए बाहर जाने लगा और वो बिना रुके विक्की से बोला, चलो विक्की वरना लेट हो जाएंगे। तभी रणवीर की बात सुनकर विक्की भी खुश हो गया और आखिरकार उसका प्लान तो काम कर ही गया था। इसी वजह से उसके बॉस का मूड बिल्कुल ठीक करके वो खुशी खुशी रणवीर के पीछे बाहर जाने लगा। तभी रणवीर जल्द ही नीचे आया और गाड़ी में आकर बैठ गया, और गाड़ी आज विक्की चला रहा था क्योंकि अमन तो अवनी के साथ उस पर नज़र रख रहा था, इसीलिए उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। तो होटल के अंदर अवनी किसी लड़की को देखकर उसके पास चली गई और उसके पीछे पीछे ईरा, एली और रूही भी जाने लगी। अवनी उस लड़की से बोली, हेलो लीना, तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही हो, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। वो लड़की लीना थी। लीना खुशी से अवनी को देखकर बोली, मुझे छोड़ो, पर तुम तो सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही हो इस गाउन में खासकर। तो अवनी उसकी बात को टाल कर बोलती है कि नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, अब अच्छे लग रहे हैं तो अच्छी ही बात है ना। तो लीना हंसकर अपना मुंह थोड़ा सा टेढ़ा करके बोली, हाँ देखो मैंने कैसे सारे लड़के तुझे ही ताड़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि लड़कियां भी तुझे ही देख रही हैं। लूही लीना के कंधे पर अपना हाथ रख, रहने दे लीना, ये सारी बातें हमने पहले ही बोल दी हैं, पर ये मैडम है कि तारीफ ही नहीं सुनना चाहती। इसे तो बस एक रूह ही इससे आगे कुछ बोल पाती, उससे पहले ही अपनी उसे आंखें दिखाते हुए घूरने लगी। उसका घूरना शायद रूही समझ गई थी, तो वो अपनी बात को टालते हुए बोली, अरे ये सब छोड़ो यार, चलो कुछ पीते हैं, और वैसे भी हमें हमारे मास्क भी तो लेने हैं। एली और ईरा भी खुशी से बोली, हाँ चलो, वैसे भी ये सारी बातें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। रूही अवनी का हाथ पकड़कर हंसकर बोली, चल ना अभी, तुझे किसी से मिलाते हैं। अवनी, किससे? रूही अवनी को ले जाते हुए बोलती है कि उस दिन बताया था ना कि किसी से मिलवाऊंगी, पर वो आया ही नहीं, तो चलो अभी कहाँ गया होगा, हाँ वो रहा।
रूही किसी को आवाज़ देकर हे राहुल व्हाट्सएप। राहुल रूही और अवनी को देखा और बोलता है हे रूही तुम मिल गई, पता है तुझे कब से तेरा इंतज़ार कर रहा था। रूही नौटंकी करते हुए बोली चल झूठा, सब पता है मुझे, कहाँ था तू और किसके साथ था। रूही बोलती है इंडिया परसों आया था और तू आज मिल रहा है मुझसे। तभी अवनी काफ़ी ज़्यादा ध्यान से उन दोनों की बातें सुन रही थी, उसे लग रहा था कि ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होंगे, तभी तो इतनी बातें कर रहे हैं। तभी राहुल अपने कंधे उचका कर रूही से बोलता है कि यार तुझे तो पता ही है ना मेरे डैड कैसे हैं, वैसे भी ये मिस ब्यूटीफुल कौन है। तभी रूही अवनी के हाथ को प्यार से पकड़ते हुए बोली इससे मिलो, ये है मेरी सबसे प्यारी दोस्त अवनी शर्मा, मनाली से है। तभी राहुल ने रूही की बात से अपना हाथ आगे बढ़ाया और हंसकर बोला हेलो मिस अवनी, तो आप काफ़ी ज़्यादा प्रीटी हैं, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह। तो राहुल का हाथ देखकर अवनी ने थोड़ी हिचकिचाहट दिखाई, तो उसने एक नज़र रूही को देखा और फिर एक नज़र राहुल को। उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था उससे हाथ मिलाने में। तभी अवनी की ये हरकत देखकर राहुल उसे देखने लगा और सोचने लगा कि इसे आखिर हुआ क्या है, ये इतना ज़्यादा अजीब से बिहेव क्यों कर रही है। तभी रूही अवनी की हिचकिचाहट समझ गई और बोली कम ऑन अभी, ये मेरा दोस्त है राहुल, आहूजा, हम इससे दोस्ती कर सकती हो तुम। तभी रूही की बात सुनकर अवनी अपना हाथ आगे बढ़ाकर राहुल से हैंडशेक करते हुए बोली हे। अवनी की आवाज़ सुनकर राहुल एकदम फ्लर्ट करते हुए बोला मिस अवनी जी, आपकी आवाज़ सुनकर लगता है कि काफ़ी गहरी दोस्ती होगी हमारी। रूही उन दोनों के हाथ अलग करके बोली होल्ड ऑन मिस्टर मंजनू, ये फ्लर्ट कहीं और जाकर करो क्योंकि मेरी दोस्त का ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, वो भी तुमसे कहीं ज़्यादा हैंडसम और रिच। तो राहुल थोड़ा मस्करारे अंदाज में बोलता है कि अपनी दिल वाली जगह पर हाथ रखकर कि हाय मेरी तो किस्मत ही खराब है यार। तो रूही उसे इग्नोर करते हुए बोल दी अभी तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे, ये ऐसा ही है, सबसे इसी तरह से बातें करता है पर दिल का बहुत अच्छा है। तो दोस्ती तो एकदम दिल और निभाता है दिल से ही। तभी रूही की बात खत्म होते ही लीना, एली और ईरा उनके पास आकर खड़ी हो गई। तभी एली अवनी को एक जूस का गिलास देते हुए बोली कि अवनी ये आपके लिए और इसे अभी आपको पीना है। तो एली की बात सुनकर अवनी उसे घूर कर देखने लगी पर वो कुछ भी नहीं बोल पाती। उससे पहले तभी राहुल बोलता है वाह आज तो दिन ही बन गया, इतनी सारी ब्यूटीज एक साथ। तो राहुल का ये अंदाज देखकर सब उसे कंफ्यूजन से देखने लगी। तो रूही उनका कंफ्यूजन दूर करते हुए बोलती है कि ये राहुल है मेरा दोस्त, लड़कियों की तरफ इशारे से बताते हुए रूही राहुल से बोली कि ये एली है, ये ईरा है और ये लीना है, मेरी सभी फ्रेंड्स। बाकी सबसे रूही बोली कि कहाँ गई थी तुम सब। रूही की बात का जवाब देते हुए ईरा बोली कि मुझे कुछ काम था। लीना बोली ओ मैं बाकी सब से मिल रही थी। तभी एली अपनी बात बताते हुए बोली कि वो मैं तो मैम की रूटीन के हिसाब से उनके लिए जूस लेने गई थी। तभी एली की बात सुनकर जहां अवनी उसे घूर रही थी तो वहीं सब लीना और राहुल सवालिया नज़रों से उसे देख रहे थे। तभी राहुल बीच में ही बोलता है कि ये जूस तो तुम अवनी को दे रही हो, फिर ये मैम कौन है। तभी राहुल की बात सुनकर एली ने अपनी आंखें बंद की और खुद से मन ही मन बड़बड़ाते हुए बोली एली तू अपनी जुबान पर थोड़ा कंट्रोल नहीं रख सकती थी क्या। लीना भी एली को देखकर बोलती है कि एली आंखें क्यों बंद की तूने, बताओ उस दिन भी टीम दोनों अजीब ही बिहेव कर रही थी। तभी रूही उनकी बात को टालते हुए बोलती है कि अरे तुम लोग भी क्या फालतू की बातें लेकर बैठ गई हो, चलो मास्क लेते हैं जल्दी से। एली अपने हाथ को गिलास अवनी की थमाते हुए उसके कान के पास जाकर बोलती है कि ताकि किसी को सुनाई ना दे, मैम इसे पी लीजिए प्लीज़ वरना सर हमें पनिशमेंट दे देंगे। तो अवनी गुस्से से उसके हाथ से वो जूस का गिलास लेकर उसे घूर कर देखती है और बोलती है कि अगर आगे से तुमने मुझे मैम कहा ना तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे बॉस को भी जान से मार दूंगी, समझी तुम। ईरा को एली की सूरत और अवनी का गुस्सा देखकर बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही थी और वो बात को टालते हुए बोली कि अवनी चलिए चलते हैं वरना सारे मास्क खत्म हो जाएंगे और हमें भी पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो ईरा की बात सुनकर सब मास्क काउंटर की तरफ चलने लगती हैं। चलते चलते अवनी जूस का सिप भी ले रही थी, उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि उसे पता था कि वो ऐसा नहीं करेगी तो क्या होगा
और दूसरी तरफ मोना और माया एक सुनसान कमरे में किसी से बातें कर रही थीं। दोनों के चेहरे पर क्यूटली बहुत ही ज़्यादा मुस्कान थी। उसी कमरे में एक और लड़का था जिसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। माया उस लड़के से बोली कि देखो मनोज, इसमें हम दोनों का फ़ायदा है। तुम मेरे अच्छे दोस्त हो इसीलिए बता रही हूँ, हमारा साथ दो। वैसे भी कैंटीन वाली लड़की के साथ भी तो तुम वही करने वाले थे ना जो हम तुम्हारे साथ करने के लिए बोल रहे हैं। और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम्हारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, राइट? तो कमरे में खड़ा लड़का मनोज मोना से हाथ मिलाते हुए बोलता है कि हाँ, मुझे मंजूर है, पर इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि इसके पीछे मेरा हाथ है। मोना बीच में ही बोली कि नहीं आएगा, बस तुम वही करो जो हमने तुमसे कहा है। तभी मनोज घमंड भरी मुस्कान के साथ बोला कि ठीक है, और वैसे भी उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा था तो इसका बदला तो मुझे लेना ही है। और तो और मुझ पर पानी भी फेंका था तो इसका सबक तो उसे मिलना ही चाहिए। जिस वजह से मेरी इंसल्ट बहुत हुई थी वो लड़की भी गई, इतनी आसानी से थोड़ी जाने दूंगा वो। नहीं तो ये ही सही। मनोज की बातों से सब क्यूटली मुस्कान लेकर हंसने लगी और बाहर पार्टी की तरफ बढ़ गईं। पार्टी में सब ने अपने अपने मास्क लिए हुए थे जिसे उन्होंने पहन भी लिया था। वहीं पार्टी में मोना, माया और काया उन सब को देख रही थी और हंस रही थी। माया मोना और काया से बोलती है कि देखना सब कितनी ज़्यादा खुश हैं, पर ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली है। बस एक बार पार्टी तो शुरू हो जाए, फिर देखो क्या होता है इन सब का। थोड़ी देर के बाद सब लोग पार्टी इंजॉय कर रहे थे। तभी एक वेटर अवनी के पास एक जूस लेकर आया। उसे देखकर अवनी धीरे से बोली कि मुझे नहीं चाहिए, आप इसे लेकर जाइए यहाँ से। तभी वेटर अवनी से जिद करते हुए बोला कि मैम, उस मैडम ने कहा है कि इसे आपको ही पीना पड़ेगा, प्लीज़ ये ले लीजिए वरना मेरी जॉब भी जा सकती है। तभी वेटर की बात सुनकर अवनी को थोड़ा सा अजीब लगा, पर मैडम की बात सुनकर उसे बहुत ही ज़्यादा ईरा और एली पर गुस्सा आ रहा था। इन दोनों में से किसी ने भी भेजा हो सकता है। वो ले लेती है और फिर रूही से बोलती है, हे अभी क्या हुआ? तभी रूही की बात से अवनी उसे देखकर मुस्कुरा कर बोलती है कि कुछ नहीं। वेटर ने फिर एक बार ट्रे आगे कर दी और अवनी ने उसे लेकर पीने लगी। तभी दूसरी तरफ रणवीर उसी होटल में एक मीटिंग अटेंड कर रहा था, पर उसे अभी भी अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी। उसे इस तरह से देख विकी बोला कि सर आप ठीक तो है ना? तो विकी की बात सुनकर रणवीर बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाके देखो कि वो ठीक है या फिर नहीं। तभी विकी रणवीर की बात सुनकर बाहर जाने लगा तो वहीं रूम में खड़े लोगों को रणवीर की हरकतें कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब सी लग रही थी, पर किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे पूछे, क्योंकि उसे के मूड का कोई भी भरोसा नहीं होता था, ना जाने कब बदल जाए। तभी यहाँ सब लोग पार्टी में डांस कर रहे थे तो कोई उसे देख रहा था। रात के 10 बज रहे थे पर पार्टी अभी भी बाकी थी। ईरा और एली अवनी से थोड़ी सी दूरी पर खड़ी हुई थी तो राहुल और लीना आपस में बातें कर रहे थे। रूही और अवनी डांस कर रही थी। अवनी पहले तो नहीं जाना चाहती थी, पर रूही की जिद पर वो मान गई थी। और उसी बीच मोना और माया की नज़र उन पर ही टिकी हुई थी। करीबन आधा घंटा बीत गया था। तभी अवनी को थोड़ा अजीब फील होने लगा और उसे सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खुमारी खुमारी दिखाई दे रही थी। तभी उसे ऐसा नशा चढ़ रहा था जैसे उसने कभी कुछ नहीं किया हो। उसे अचानक ही अपनी बॉडी पर चेंजेस होते देख रहे थे और वो अपना सिर को पकड़कर रूही से बोली, रूहू मैं अभी आती हूँ। उसकी बात सुनकर रूही बोली, अभी तू कहाँ जा रही है? इस पर अवनी बोलती है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है यार, मैं अभी वॉशरूम जाकर आती हूँ। तो रूही बोलती है कि रुक, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ, तेरी मदद कर दूँगी। तो अवनी रूही से बोलती है कि अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है यार, मैं चली जाऊँ। इस पर रूही कुछ भी नहीं बोलती है और अवनी को जाने देती है, क्योंकि उसे तो किसी चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था कि आखिर अवनी के साथ ऐसे अचानक से क्या हो गया। तो अवनी जो बाहर की तरफ जाता देख ईरा और एली उसके आगे आकर रुक गई। तो ईरा बोलती है कि आप कहाँ जा रही हैं? ईरा को जवाब देते हुए अवनी बोलती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ। एली बोली कि हम भी चलते हैं आपके साथ, चलिए मैडम। तो उनकी बात सुनकर अवनी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होने लगी थी और वो उन्हें देखकर बोली कि नहीं, मैं
चली जाऊंगी, मैं यहीं से कहीं भाग नहीं जाऊंगी, समझी तुम दोनों। अभी यहीं से हटो और मुझे जाने दो, और कोई भी मेरे पीछे मत आना, समझी। तो ईरा थोड़ी सी दुखी होकर बोलती, पर अवनी मैम अपनी गुस्से में बोलती है, अरे तुम दोनों मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो ना, मैं अकेले जा सकती हूँ, तुम दोनों मेरे साथ क्यों आओगी? और खबरदार जो मेरे पीछे आई तो अभी आती हूँ मैं, समझी। अवनी ने उन्हें इतना कहा और वो सीधा वॉशरूम की तरफ जाने लगी। और जो पार्टी मेन्यू में थोड़ी दूर पे ही वॉशरूम बताया गया था, उसे जाता देख ईरा और एली खुश तो नहीं थी, पर वो उसकी बात भी नहीं टाल सकती थी, क्योंकि अगर उसकी बात टालती तो उन्हें पनिशमेंट देता रणवीर। 10 मिनट के बाद ईरा और एली कब से अवनी क्या राह देख रही थी, उन्हें कुछ बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। तभी ईरा एली से बोलती है कि इतनी देर हो गई है पर मैम अभी तक नहीं आई है, क्या हमें देख कर आना चाहिए कि आखिर वो अभी तक क्यों नहीं आई है। तो एली भी ईरा की बात से सहमत होकर बोलती है कि हाँ, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो यार देख कर आते हैं कि मैम अभी तक आई क्यों नहीं। तभी थोड़ी देर के बाद विकी भी भागते हुए अंदर आया और रणवीर से बोला कि सर वो मैम। विकी ने इतना ही कहा था कि रणवीर घबरा कर अपनी चेयर से उठा और चिल्लाकर बोला, क्या हुआ है उसे? आखिर तुम इतना ज़्यादा घबरा क्यों गए हो? क्या हुआ है उसे और कहाँ गई है अवनी? तो दोस्तों देखना बाकी है कि अवनी को आखिर क्या हुआ है, आगे इस कहानी में अब क्या होने वाला है, तो आपको देखना पड़ेगा इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट। क्या माया, काया और मोना अवनी को कुछ नुकसान पहुंचाएगी या फिर कहानी में कुछ और ही इंटरेस्ट आएगा।